परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये सुंदर समय में आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन लेकर आने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अवसर के धन्यवाद करती हूँ। आज भी एक और बार आपके सम्मुख में आए हुए समय में जिसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। आज की चिंता के लिए वचन की ओर जाएंगे। मरकुस सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 37 कलम पढ़ेंगे। वहाँ वचन लिखा गया है, वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। उसने जो कुछ किया है वो अच्छा किया है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं तो आसमान और पृथ्वी को सृष्टि किया है और जीव जंतुओं को सृष्टि किया है और बनाया है और तारों को बनाया है। इसी प्रकार सारे चीज़ों को 6 दिन के अंदर बनाया, सारे चीज़ों को अच्छा है करके दिखाया। परमेश्वर उनका सृष्टि में अच्छा किया है क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण परमेश्वर है। आधा छोड़ के जाने वाला नहीं, रख के जाने वाला नहीं और बोलकर रास्ते में छोड़ने वाला नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर सब कुछ सृष्टि किया और मनुष्य को भी बनाया। परमेश्वर सभी को देखकर अच्छा है करके बताया और 7वें दिन स्वस्थ रहा। ये हम उत्पत्ति की किताब के अंदर हम पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ा है यीशु मसीह के पीछे अनुधावन करने वाला हर एक लोगों प्रभु यीशु मसीह का चिन्ह और चमत्कार की सेवकाई देख लिया। उनके पास जो आए थे वो सारे व्यक्तियों को उनका जो जरूरत है पूरा करके दे दिया। विश्वास करके जो कोई आया है वहां परमेश्वर उनका विश्वास के आधार के अनुसार जिस पर विश्वास करते हैं उनका जीवन में आश्चर्य कार्य कर दिया। यहां मरकुस सुसमाचार के अंदर बताता है उन्होंने सब कुछ अच्छा किया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह जो करते हैं वो अच्छा ही करेगा। शायद हमारा जीवन में ओ मेरे लिए ये सही नहीं हुआ है, तो मेरे लिए ये ठीक नहीं है, इसी प्रकार चिंता हमारा जीवन में बढ़ने वाला है। कई कई बातों को हम प्रार्थना करते हुए समय में उसी का जवाब मिलने में देर हो जाएगा तो कभी कभी निराश में जाते हैं। तो क्या होता है, आओ हमारा जीवन में वो विषय प्राप्त नहीं होगा, दूर हो गया है करके रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन हम पढ़ेगा तो यीशु मसीह जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को शादी की खाने में परमेश्वर ने यीशु मसीह को श्रेष्ठ लोगों को बुलाया। वहां यीशु मसीह खाने के लीला के खाना के अंदर वहां शादी का घर में जो द्राक्ष रस खत्म हो गए थे वहां प्रभु यीशु मसीह द्राक्ष रस का कमी दूर हो गया था, दूर कर दिया था। यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर ये बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैं कहने की मतलब यीशु मसीह को बुलाने वाले के जीवन में उन्होंने भलाई काम करते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारा जीवन में यदि हम यीशु मसीह को बुलाएगा तो यीशु मसीह आपका जीवन में भलाई करने वाला है। जो आपसे जो नहीं होते हैं उसी विषयों में प्रभु यीशु मसीह भलाई करने वाला है। तो बिना ये यीशु मसीह को आपका जीवन में
कोई भी परिस्थिति हो जो आपसे नहीं होते हो, वो सारे विषयों को देखने वाला परमेश्वर यीशु मसीह पर आप विश्वास करके उनको बुलाएगा तो जरूर यीशु मसीह आपके साथ आने वाला है। ऐसा सोचना नहीं मैं बुलाएगा तो थोड़ी आने वाला है, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपकी आवाज सुनकर आने के लिए इंतजार कर रहा है। बुलाइए, जीवन में बुलाइए यीशु मसीह को। हमारे जीवन का परेशानी विषय में बुलाइए यीशु मसीह को। हमारे जीवन की बीमारियों के विषय में बुलाइए यीशु मसीह को। जरूर यीशु मसीह आपका जीवन में भलाई करके दिखाने वाला है। हालेलुया। ये शादी का घर एक दुखित परिवार होने के लिए संभावना था, क्योंकि फलस्तीन में शादी के घर में जो देते हैं सबसे बहुमूल्य चीज खत्म हो गया है, ऐसा लोगों को बीच में पता चल जाएगा तो इतना बड़ा शर्माना बात है। लेकिन लोग पता चलने से पहले, पड़ोसी अड़ोसी को पता चलने से पहले प्रभु यीशु मसीह वो परिवार में थे, क्योंकि यीशु मसीह को बुलाए थे। यीशु मसीह वहां उनका प्रश्न दूसरे का लोग पता चलने से पहले वहां प्रभु परमेश्वर सॉल्व कर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, आपका परेशानी विषय, आपका निंदा का विषय, आपका वेदना का विषय, आपका शर्माने के विषय लोग पता चलने से पहले प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए। प्रभु यीशु मसीह आपका पास आकर, आपका जीवन में आकर, आपका परिवार में आकर आपका प्रश्न वहां सॉल्व करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपका जीवन में भलाई करने वाला, अच्छा करने वाला है। हालेलुया। ये यीशु मसीह को बुलाइए हमारा जीवन में। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को पुकारा है, प्रार्थना सुनकर उनका जवाब दिया है। भक्त दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं गीत शास्त्र 34 के अंदर, मैं परमेश्वर को पुकारेगा, प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को बुलाने वाला, उनका पास विश्वास करके आने वाला व्यक्ति के जीवन में प्रभु परमेश्वर उनका साथ आकर उनका जीवन में विजय देने वाला है। दाऊद कहता है, मेरे माँ बाप मुझे त्याग कर दिए हैं, गीत शास्त्र 139 में बता देते हैं, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, आपके साथ रहने के लिए तैयार करने वाला परमेश्वर, उनको बुलाइए अपना जीवन में। जो परमेश्वर नहीं चाहते हैं ऐसे चीजों को दूर करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने के लिए यदि हम तैयार करें तो प्रभु परमेश्वर आपका जीवन में आपका साथ रहकर आश्चर्य कार्य करने वाला है। हालेलुया। तो समर्पण करिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक बात है, यीशु मसीह उनके हाथ में जो मिल गया है, उनके लिए जो दिया है, उनको प्रभु यीशु मसीह आशीष देने वाला है। पीटर एक ही पूरी रात मेहनत करके और उनका शिष्य पूरी रात मेहनत करके कुछ भी नहीं मिले थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किनारे पर आया, उनका होड़ी मांगा, उनका नाव मांगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो मांग लिया, यीशु मसीह को दे दिया उनका होड़ी। हालेलुया। ये होड़ी यीशु मसीह पर भाई, होड़ी पर यीशु मसीह बैठ गया और सागर के अंदर थोड़ा आगे गाड़ी लेने लगे और वहां रहकर किनारे पे रहने वाला लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह वचन बताया। लोग आनंद रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पीटर को बोला, तेरा जाल सागर पर फेंक दिया। उनका होड़ी भरने जैसे पूरी प्रकार से मछलियां भर दिया। मेरे प्रिय मित्रों, में क्यों ये बताया है, यीशु मसीह को जो उनका हाथ में देता है वहां प्रभु आशीष देता है, अच्छा ही करता है। मेरे प्रिय मित्रों, भलाई करने वाला परमेश्वर आपका साथ रहता है। उनके हाथ में हमारा जीवन दे दिए, उनके जीवन के लिए हमारा जीवन
प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करिए, उनके हाथ में समर्पण करिए, बुलाइए, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे होड़ी डूबने के लिए जा रहा है, तूफान और आंधी की समान समस्या मेरे जीवन की सामने आ चुके हैं, मैं अभी डूब जाते हैं जैसे परिस्थिति में है, प्रभु जी मेरे साथ आ जाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सर्वशक्तिमान खुदावंद परमेश्वर है, मेरे जीवन में सारे अपराधों को माफ कर दे, मेरे पास आ जाइए, मैं आपके लिए जीऊंगा। यह निर्णय करके समर्पण करके अपना जीवन का होड़ी उनका हाथ में समर्पण करेगा तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में चमत्कार कार्य करने वाला है, आपका जीवन बदला देगा, आपका प्रश्न दूर कर देगा, आपका जीवन में शांति कर देगा, आपका जीवन में आनंद से जाने के लिए सहायता कर देगा। उन्होंने जो करते हैं तो भलाई के लिए करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को बुलाने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह साथ आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह के हाथ में समर्पण करने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह उधर आशीष देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुराना करार के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर एक माँ रो रो के एक बच्चे के लिए प्रार्थना किए थे। वो किए हुए बच्चे को प्रार्थना किए हुए बातों को परमेश्वर जवाब दे दिया, उनके हाथ में बच्चा का दे दिया। बच्चा आगे बढ़ते हुए समय में मंदिर में लेकर उनका माँ बच्चे को समर्पण कर दिया, परमेश्वर के लिए दे दिया, प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। वो बच्चे को परमेश्वर आशीष दिया, उनके साथ बात करने लगे, उनके साथ रहकर आशीष करने लगे, लोगों के बीच में परमेश्वर उनकी द्वारा बात करने लगे। इसराइल लोगों के बीच में बहुत बड़ा नाम लेने के लिए प्रभु परमेश्वर उनको सहाय दे दिया। प्रभु के हाथ में जो दिया है वो बच्चे को परमेश्वर आशीष दिया, उनका नाम है शमूएल। हालेलुया। इसराइल देश में याजक तरीके, नबी तरीके सेवा किया हुआ एक ही एक व्यक्ति वही शमूएल। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु के हाथ में जो समर्पण करने के लिए हम तैयार हैं, प्रभु ने जो मांगता है वही देने के लिए तैयार है, प्रभु को बुलाने के लिए तैयार है तो प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन में भलाई अच्छा करके देने वाला है। इसलिए समर्पण करिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर देख के जीने के लिए हम तैयार करिए। यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह कहीं भी गया है वहां अच्छा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मरकुस समाचार 7वें अध्याय के अंदर वही बात हम देखते हैं, एक विधवा का बच्चा मर गए थे लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां उनका रोने अवस्था बंद कर दिया, आनंद दे दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। यीशु मसीह आपका आवाज़ सुनने के लिए तैयार है। यीशु मसीह जो मांगते हैं देने के लिए तैयार है तो यीशु मसीह वहां आशीष देने के लिए तैयार है। और अब्राहम करके परमेश्वर के दास के बारे में बाइबल बता देता है, उनको उनका देशों को, उनका परिवारों को, उनका संबंधियों को छोड़ के जाने के लिए बताया, चला गया, कनान देश की ओर जाने के लिए निकल गया। जो परमेश्वर ने बोला आवाज़ सुनकर निकला वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर भलाई किया। चरित्र हम पढ़ते हैं, उन्होंने बहुत संपन्न बन गए, उन्होंने बहुत जाति लोगों को पिता बन गए और लोगों का बीच में मान्य बन गए। प्रभु परमेश्वर के साथ रहकर उनका जीवन में आशीष दिया गया है, उनके जीवन में भलाई किया। मेरा प्रिय मित्रों, वही परमेश्वर आपके लिए जीवित है, आपके जीवन में भलाई करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए। वो आपका समय पर नहीं, परमेश्वर का समय पर परमेश्वर सहायता करने वाला है। विश्वास करिए, समर्पण करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवित है। बुलाइए, उनके हाथ में समर्पण करिए, उनके वचन के अनुसार जीने के लिए तैयार करिए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देगा। ये वचन से हम सबको आशीष दे। थैंक यू।